हेलो नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग घनमूल को देख करके, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि घनमूल को देख करके सही आंसर कैसे दे सकते हैं, तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि कैसे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के समय में भागदौड़ की ज़िंदगी में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें से अगर आपको घनमूल आ जाता है तो आप अगर सही समय में कम समय में सही जवाब अगर आप देते हैं तो रियली में आप स्कोर अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें एक दो नियम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे हम जो लिखे हैं यहाँ पे रूल, इसमें आप देखिएगा कि अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, 2 आता हो या 8 आता हो, ठीक, तो एक दूसरे के अपोजिट नंबर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंत में 2 है तो 8 लिखना है, अगर अंत में 8 है तो 2 लिखना है, ठीक। तो ये इसका मतलब है। तो इस बार इसको ठीक से याद रखना है, ध्यान में रखना है ये चीज़ को, ठीक। हमने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 या 8 आता है तो एक दूसरे के अपोजिट संख्या लिखना है, ठीक। अगर अंत में 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे नीचे, आगे आप सीख जाइएगा। अगर अंत में 8 है तो उसका अपोजिट 2 लिखना है, ठीक। उसी प्रकार आपका दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 3 या 7 हो तो संख्या एक दूसरे के अपोजिट लिखना है। अगर 3 रहेगा तो 7 लिखना है, अगर अंत में 7 रहेगा तो 3 लिखना है, जो कि आगे आप समझ जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर 2 रहेगा तो 8 लिखना है, अगर 8 रहेगा तो 2 लिखना है। ये संख्या एक दूसरे का अपोजिट चलेगा, ठीक। ध्यान में रखना है, संख्या एक दूसरे का अपोजिट चलेगा। जिस प्रकार ये चलेगा उसी प्रकार ये एक दूसरे का अपोजिट चलेगा। 3 रहेगा तो 7 लिखाएगा, 7 रहेगा तो 3 लिखाएगा, राइट। तो बाकी जो भी संख्या रहेगा किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी घनमूल के अंत में एज ए वो संख्या लिखाएगा, ठीक है। इस 4 को छोड़ करके, ठीक, जो भी संख्या रहेगा वो संख्या ही लिखाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है। चलिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे, अगर 8 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, ठीक। ये अंत की बात है, ठीक। अगर इस तरह नहीं हो तो क्या होगा, उसमें हम बताए थे आपको, अगर इस तरह का नहीं हो तो संख्या सेम लिखाएगा, ठीक है। और इसमें एक रूल और है कि अगर आप लोग को इसमें आप लोगों को कम से कम क्यू जो है, ठीक है, घनमूल जो है 10 तक कम से कम आनी चाहिए। जैसे 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 8, ठीक। उसी प्रकार 3 का हो गया 27, 3 का क्यू हो गया 27। उसी प्रकार 4 का हो गया आपका 64, ठीक। 5 का हो गया आपका क्यू 125, 6 का हो गया आपका क्यू 216। इसी प्रकार आपको 7 का क्यू याद रखना है, कम से कम 10 तक तो याद रखना ही है। 7 का हो गया 343, 8 का हो गया आपका 512, ठीक। और 9 का हो गया आपका, 9 का क्यू हो गया 729, ठीक। आपको उसी प्रकार 10 का हो गया 1000। तो आपको इस तरह लिखना, आपको 10 तक कम से कम क्यू याद रहना चाहिए, तो आपकी कहानी बनेगी। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला था आपको कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो या 8 हो तो एक दूसरे का अपोजिट लिखना है। 3 हो,
साथ हो, एक दूसरे का अपोजिट लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये रूल आपका फ्लो नहीं कर रहा है, तो और अगर ये रूल फ्लो नहीं कर रहा है तो जो संख्या है वो संख्या ही लिख देना है, ठीक है। और ये जो 3 अंक है लास्ट का, हम क्यों निकाल रहे हैं, इसीलिए 3 अंक काट देंगे, ठीक। बाकी बच गया आपका 3 अंक काटने के बाद जो बचता है वो आपका बचा हुआ है 421। और आपको देखना है कि 421 किस संख्या का क्यों है, या तो 421 के बराबर हो, या 421 से कम हो, या 421 से के बराबर हो या कम हो, लेकिन अधिक ना हो, ठीक है। मैक्सिमम ना हो, मिनिमम हो और इक्वल हो तो चलेगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि 421 किसका होता है, ठीक। तो आप जानते हैं 206 का क्यू जो है 216 होता है, 7 का क्यू जो है आपका 7 का जो क्यू है 343 होता है। उसी प्रकार आपको 8 का देखना है, 8 का 512 होता है, 8 का क्यू होता है 512। तो अधिक नहीं होगा, कम चलेगा, लेकिन बराबर भी हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। बराबर हो तो कम नहीं चलेगा, अगर कम बराबर नहीं है तो कम चलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 512 421 से अधिक है, तो इसलिए 512 नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, तो आपका ये 343 आएगा। तो हमने क्या बोला था, लास्ट में 3 अंक को काट देना है 5 लिख के। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो संख्या रहेगा उसको ऐसे उतार के उस संख्या को काट दिया जाएगा 3 अंक, क्योंकि क्यों निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये काट देंगे। और बाकी 421 का जो है वो आपको देखना है कि 421 किस संख्या के बराबर है, या तो घन देखना है 10 तक जो हम आपको बताए, 10 तक कम से कम याद रहना चाहिए। और अगर वो बराबर होता है तो संख्या लिख देंगे, अगर वो बराबर नहीं होता है तो उससे कम लेंगे, अधिक नहीं, ठीक। तो 512 जैसे कि 512 8 का जो क्यू है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 7 का क्यू 343 होता है, तो ये ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक। 421 से कम है, इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 75 इज़ योर राइट आंसर। ओके, आप घबराइए मत, आगे समझ में सब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको है जैसे देखिए यहाँ पे है आपका 8, तो हमने बोला था 2 या 8 हो, 3 या 7 हो। अगर अंत में 8 हो तो उसका अपोजिट लिखना है 2। यहाँ पे 8 है तो इसका अपोजिट 2 लिखना है, ठीक। उसके बाद 3 अंक को काट देना है। उसके बाद आपका जो है बच जाता है, जो उसका देखना है कि किस संख्या का वो घन है, ठीक है, किस संख्या का वो घन है। अगर घन उस संख्या का होगा तो संख्या बराबर है तो संख्या लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप जैसे कि जानते हैं 3 का होता है 27, 3 का क्यू होता है आपका 27, 4 का होता है 64, 4 का होता है 64। अब देखिए 64 तो 32 से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, इससे कम, तो आपका है इससे कम क्या है 3 है, 3 का होता है 27, तो इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपका ये जो 32 आया ये आपका सही जवाब है, 32 इज ये राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे है 300, उसके बाद 763, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वही रूल में जो दिया हुआ है वो अपनाना है। और यहाँ पे हमने बोला था आपको कि अगर 2 8 रहेगा उसका अपोजिट लिखना है, अगर 3 7 रहेगा तो उसका अपोजिट लिखना है। यहाँ पे 7 है तो इसका अपोजिट क्या है, यहाँ 3 है तो इसका अपोजिट क्या है 7 होगा। और बाकी 3 अंक को काट देना है, 3 अंक कट जाएगा तो आपका बचेगा 300। 300 किसका है आपका, ठीक, 300 जो है किसका है, स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यू,
300। तो आपको देखना है 300 किसका है। तो आपको देखना है, इसमें देखने के बाद क्या मिलता है, देखिए इसको आप अगर देखते हैं तो अगर 5 का करते हैं क्यू तो ये होता है 125, राइट। 6 का करते हैं तो 216, और अगर 7 का करते हैं तो हो जाता है, 7 का करते हैं 343। तो 343 तो होगा नहीं, ये बिल्कुल कट जाएगा। और 5 भी तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इससे अधिक आपको 6 का है। 6 का है आपका आसपास का है, ठीक है। आसपास का होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक नहीं। तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6, 7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका घनमूल का जो है ये आपका 6, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका है ठीक, अगला है आपका, देखिए इसका निकालना है। तो ये जो आपका है, मैंने आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि 2 8 रहेगा तो इसका अपोजिट यहाँ 8 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 अंक कट जाएगा। 3 अंक कटने के बाद आपका जो 3 अंक बचता है उसका देखना है कि किसका वो क्यू है। अगर इसके बराबर हो जाए तो अच्छा है, इससे कम हो जाए तो वो भी अच्छा है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यही बात आपको हर एक जगह यही नियम लगाना है, ठीक है। तो आप सही जवाब के पास पहुंच जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि 9 का क्यू अगर करते हैं हम लोग तो 729 आता है। अगर हम 10 का करते हैं तो ये 1000 आता है, राइट। तो आपको 1000 तो नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पे लेना है इससे कम या इसके बराबर। ये संख्या जो है इससे कम या इसके बराबर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इससे कम क्या है, 9 का जो होता है, 9 का क्यू जो होता है 729 होता है, लेकिन यहाँ पे है 778। तो ये आपका इसका अपोजिट जो होता है 2 हो जाएगा, 8 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 2 लिखने के बाद 3 अंक कट जाएगा। 3 अंक काटने के बाद आपका जो है 729 जो है 9 का क्यू है, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है 15, 25, 58। इसका आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए हम लोग जो शुरू से नियम देखते आए हैं कि अगर 2 अंत में 2 या 8 रहे, 8 रहे तो 2 आएगा, 2 रहे तो 8 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 है अंत में, संख्या के अंत में 8 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 अंक को हम लोग काट देंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक। 3 अंक को काटने के बाद आपके पास बचता है 152, और 152 जो देखना है आपके पास, तो ये आपका अगर 5 का क्यू करते हैं तो ये आता है 125, राइट। अगर 6 का क्यू करते हैं तो ये 6 का क्यू करने के बाद आपका आता है 216, जो कि इससे अधिक है, ठीक। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमको इससे कम लेना है। तो कम क्या आएगा 5 का, इससे कम 5 का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आपका ये 52 का क्यू है। तो इस तरह हम लोग शॉर्टकट आसान से एग्ज़ाम में इस तरह का आंसर बना सकते हैं। चलिए देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, इसका घनमूल है निकालना है। तो ये है 27,568, ठीक। 27,568 का जो आपका घनमूल होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो वही नियम अपनाना है। 2 है तो अपोजिट इसका 8 लिखेंगे, अगर अंत में 8 रहेगा तो अपोजिट 2 लिखेंगे। ये अगर 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे, अगर 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, ठीक है, अपोजिट। तो ये अंत में देखिए 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2, राइट। और 3 अंक कट जाएगा। 3 अंक कटने के बाद आपके पास बच गया 27, और 27 किसका क्यू है। तो आप लोग जानते हैं 27 जो है 3 का है, तो इसका सही जो क्यू घनमूल हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा 32। 32 का अगर क्यू करिएगा तो ये आपका
27,568 आ जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अगला है 14, 65, 18, इसका घनमूल निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये 2 का अपोजिट 8 लिखेंगे, अगर 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, अगर 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे। ये अपोजिट लिखना है। यहाँ 8 लास्ट में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2, ये शुरू में हम बता चुके हैं। इसका 2 लिखाएगा और 3 अंक कट जाएगा। 3 अंक कटने के बाद आपके पास आ गया 146 बचा है, और 146 देखना है कि किसका क्यू है, या तो 146 बराबर हो या तो इससे कम हो, इससे अधिक ना हो 146 से। ठीक, तो हम देखेंगे 5 का अगर करते हैं क्यू तो आता है 125, 6 का अगर करते हैं तो क्यू तो ये आता है 216, तो 216 तो 146 से अधिक है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आसपास का मान लेंगे तो 5 जो आपका है 125 ये चलेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये 52 आपका जो है इसका सही जवाब घनमूल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसका अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी, रेलवे में या बिहार पुलिस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम घनमूल को क्वेश्चन घनमूल से रहता है। ठीक, चलिए फिर स्क्वायर से भी हम लोग स्क्वायर पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक, उसका दशमलव पे भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। यहाँ पे 8 है, 8 का अपोजिट क्या होता है 2। ठीक, 8 का अपोजिट 2 होता है। 3 अंक काट देंगे, बच गया आपका 216। 216 किसका है क्यू, 216 जो है आपका 6 का है, तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा सही 62 हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना। ठीक है, क्वेश्चन को देख के मत घबराइए। चलिए अगला है आपका 512, 853, इसका घनमूल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 3 अगर लास्ट में रहेगा तो 7 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। ये रूल आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अगर 3 है तो 7 लिख दिए, अब 3 अंक को काट देना है। 3 अंक को काटने के बाद आपका आता है 512 बचता है। ठीक है, 512 जो आपका है 8 का है क्यू, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगता है, बिल्कुल आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका है 25, 625, तो इसका घनमूल निकालना है। तो क्या होगा, अगर डिजिट लास्ट में नहीं हो आपका रूल के अनुसार, अगर 2 या 8, 3 या 7, इस चारों में से अगर कोई भी नहीं हो तो संख्या सेम ही उतर जाएगा। ठीक है, और 3 अंक काट देना है। बच गया 25। 25 का आपको देखना है कि अगर मान लीजिए 3 का करते हैं तो ये कितना होता है 27, 27 अधिक हो गया तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 2 का अगर करते हैं तो ये होता है 8, तो यहाँ पे 2 हम लिख सकते हैं। 27 अधिक है इसलिए 2। 25 का अगर आप करते हैं, 25 का घनमूल निकालते हैं तो 25, 625 हो जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्यों निकालना है। चलिए इसका जो है आपका देख रहे हैं 5 का, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, बाकी 3 अंक कट जाएगा। आपका 5 है, 15 है, तो 15 जो आपका है इसका देखना है। 2 का अगर करते हैं तो ये 8 हो जाता है। ठीक, अगर 3 का करते हैं तो ये 27 हो जाता है। 27 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, ये 2 आएगा, तो इसका भी 2 है। ठीक है, 25 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैंने आपको बताया है 2 अगर 8, फिर से हम हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, 2 रहेगा अंत में तो 8 लिखेंगे, 3 रहेगा अंत में 7 लिखेंगे, अगर 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अपोजिट लिखना है। और बाकी जो भी रहेगा, बाकी
जो भी नंबर रहता है इसको छोड़ के वो नंबर सेम ही उतर जाएगा। और 3 डिजिट काटने के बाद जो भी आता है आपका उस अगर स्क्वायर अगर उसका क्यू होता है तो अगर उसके बराबर हो तो चलेगा मान, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो चलेगा। ठीक है, अधिक नहीं कम चलेगा या तो बराबर हो। ठीक, यही हम लोग का रूल है। तो चलिए बनाते हैं। ये आपका 6 का 6 उतर जाएगा, 3 अंक कट जाएगा। 79 देखना है किसका होगा। देखिए अगर हम 4 का करते हैं तो क्यों, तो ये 64 आता है। अगर हम 5 का करते हैं क्यों, तो ये 125 आता है। तो 125 तो 79 से अधिक हो जाता है, ये नहीं होगा तो होगा क्या, 64। तो 4 का जो क्यू है वो 64 आता है। तो ये आपका 79 से कम है लेकिन अधिक नहीं है, तो ये आपका 4 यहाँ पे इसका हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 46 का अगर आप घनमूल निकालिएगा, घन कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये। चलिए ये आपका है 27,216। देखिए 216 का तो 6 हो ही जाएगा, बाकी ये कट जाएगा। बाकी ये जो 27 है, 27 का आप लोग जानते हैं 3 होता है, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला है देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर 2 या 8 रहे, अगर 2 रहे अंत में तो 8 लिखना है, अगर 8 रहे अंत में तो 2 लिखना है, अपोजिट लिखना है। अगर 3 रहे तो 7 लिखना है, 7 रहे तो 3 लिखना है, इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई संख्या रहे तो संख्या सेम उतार देना नीचे, 3 अंकों काट के बाकी जो आपका है वो संख्या उतार। अगर घन हो तो अगर घन होता है उसके बराबर तो संख्या लिखना है, अगर उससे कम होता है तो चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है तो 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर बनाना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्यों निकाल रहे हैं तो इसलिए घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए 2 का पेयर 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, 3 अंक के बाद आपको जो भी जितना पेयर बनता है उतना अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 पेयर बन रहा है तो हमको 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाना है। तो 1 तो 5 हो गया, एक आगे में अंक लगाएंगे, यहाँ पे लगा के 0 दे देंगे। यहाँ पे 0 आप डालिए या नहीं डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो हो जाएगा 50 पॉइंट दशमलव ठीक 0, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।